ओके, तो आज हम ड्रॉप डाउन मेन्यू सीखने जा रहे हैं और ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए मुझे कुछ चीज़ हमें देखनी होगी। तो सम मोर CSS प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन ड्रॉप डाउन मेन्यू। देखिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है कि हम माउस ले जाएं तो उसके नीचे की लिस्ट ओपन हो जानी चाहिए। ठीक है, कई सारी आप वेबसाइट्स देखते हैं, जैसे मैं किसी वेबसाइट की अगर हम बात करें, और किसी भी वेबसाइट पे आप देखते हैं कई बार मेन्यू सिस्टम बने होते हैं। तो मेन्यू के लिए कोई टैग या कंट्रोल नहीं है HTML में। हमें अपनी लिस्ट को या डिवीजन को या टेबल को उस तरह से डिज़ाइन करना होता है कंडीशन लगाकर कि जब हम उस पर माउस ले जाएं, ठीक है, जैसे अपनी वेबसाइट हो गई है, तो देखिए माउस ले जा रहा हूं मैं तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन खुल रही है लिस्ट। ठीक है, माउस ले जा रहे हैं तो उसके नीचे लिस्ट आ रही है। तो इस तरह से जब आप लिस्ट बनाते हैं तो उसे हम कौन सी लिस्ट कहते हैं? ड्रॉप डाउन लिस्ट। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती हैं, देखिए आप देख रहे हैं। तो इसको बनाने की आज हम कोशिश करेंगे। कुछ लिस्ट में एक सैंपल के लिए समझा देता हूँ आपको, और फिर आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके डिज़ाइन करें सीखने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से डिज़ाइन हमें करनी है। तो क्या रिक्वायरमेंट होगी वो देख लेते हैं। तो सम मोर CSS प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड टू क्रिएट ड्रॉप डाउन मेन्यू। उनमें से दो इम्पॉर्टेंट है। एक है पोजीशन। पोजीशन की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4-5 वैल्यू है। देखिए, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रॉपर्टी हैं वो है लेफ्ट, टॉप, बॉटम एंड राइट। ठीक है, एक्चुअली ये जो 4 प्रॉपर्टी हैं, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट, ये बताएगा कि अलाइनमेंट, हमारा जो एलिमेंट होगा वो लेफ्ट से कितना पिक्सल दूर होगा। टॉप बताएगा टॉप से कितना पिक्सल दूर होगा। बॉटम बताएगा बॉटम से कितना पिक्सल दूर होगा। राइट बताएगा कि राइट से कितना पिक्सल दूर आएगा। मतलब सिमिलर टू लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन जैसा है, लेकिन मार्जिन और इस पर थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इट्स अ पोजिशनिंग। पोजिशनिंग मतलब ये है कि अगर मैंने कोई हेडिंग बनाई है और उसको मैंने कर दिया राइट मार्जिन, सपोज कीजिए 100 पिक्सल, तो हेडिंग में मैं लिखता चला जाऊंगा, लेकिन जब पूरी लाइन भर जाएगी तो वो लास्ट में 100 पिक्सल से छोड़ देगी, उसके आगे वो नहीं भरेगा। ठीक है, जबकि हम राइट 100 पिक्सल लिखेंगे तो इसका मतलब है हेडिंग को उठाकर कहाँ सेट कर दो? राइट के 100 पिक्सल पे। तो ये, इसको हम ये कह सकते हैं प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपको पिक्सल्स देना है, पुट वैल्यूज इन पिक्सल्स। तो इनको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, और या हम नहीं भी देखेंगे तो मैं मेन्यू में इनको मैं यूज करके दिखाऊंगा। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी क्या होते हैं। ठीक है, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट क्या होते हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो एक एग्जांपल से पहले लेफ्ट, टॉप, बॉटम, राइट को समझते हैं, और उसी के साथ आपको पोजीशन भी समझ में आएगा। तो इनमें ज़्यादा उलझना नहीं है। आप एग्जाम्पल में जब आप बनाएंगे तो जहाँ भी हम पोजीशन यूज कर रहे हैं वहाँ पे आप बदल बदल के देखिएगा कि किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, जब आप काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि पोजीशन किस तरह से काम करते हैं। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट पर, और हम पहले इनकी पोजीशनिंग की बात करते हैं। थोड़ा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा इसको बताएंगे और फिर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू की तरफ बढ़ जाएंगे। तो CSS एग्जाम्पल 17 हो चुका है, 18.html, CSS एग्जाम्पल। मान लीजिए मैंने एक डिव बनाया। ठीक है, डिव बनाया और डिव के अंदर हमने लिख दिया दिस इज माई डिव। ठीक है, दिस इज माई डिव। मैंने डिव को थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दी। स्टाइलिंग क्या कर दी डिव की कि भाई डिव का विड्थ, हाइट सब दे देता है। हमने लिखा डिव और इसकी स्टाइलिंग कर दी। इसकी जो विड्थ होगी वो होगी 200 पिक्सल की, इसकी जो हाइट होगी वो होगी 100 पिक्सल की,
इसका बैकग्राउंड कलर होगा वो ऑरेंज होगा, इसका जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर स्टाइल वो सॉलिड होगी। मैंने ऐसे ही लिख दी कुछ प्रॉपर्टी। इसकी जो बॉर्डर विड्थ होगी वो होगी 4 पिक्सल की। तो ये डिव हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, डिव के बाद हमने कुछ नॉर्मल मैसेज लिख दिया, हेलो 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 लिख देता हूँ बस दिखाने के लिए। तो मैंने हेलो हेलो की 4-5 लाइनें लिख दी, थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया ताकि स्क्रॉलिंग वगैरह भी मुझे दिखे। मैंने इसको ओपन किया, ये देखिए डिवीजन दिख रहा है, और डिवीजन के बाद ये जो भी मैंने हेलो लिखा वो दिख रहा है। मैं स्क्रॉलिंग भी कर रहा हूँ तो डिवीजन स्क्रॉल हो रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, डिवीजन आपको पता है कहाँ दिख रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, कुछ हेलो को यहाँ से कट कर लिया, Ctrl+X, और मैंने डिवीजन के पहले लिख दिया, डिवीजन के पहले लिख दिया। ठीक है, मैंने हेलो हेलो लिखा, फिर डिवीजन लिखा, फिर वही चीज़ हमने रिपीट करी, और फिर हमने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए हेलो 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 आया, और उसके बाद जहां पर हमने डिव लिखा था वहां पे डिव आ गया, उसके बाद वापस से हेलो हेलो आ रहा है। तो ये जो डिवीजन की पोजीशन है वो अभी स्टैटिक है, स्टैटिक है इन द सेंस वहीं पर आ रही है जहां पर आपने उसे बनाया हुआ है। ठीक है, उसकी पोजीशन वहीं पर आएगी जहां पर आपने बनाया है। लेकिन मैं बना यहाँ रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ डिवीजन मुझे ऊपर दिखे, टॉप पर या बॉटम पे, राइट पे, लेफ्ट पे, इस तरह से मैं चाहता हूँ डिवीजन मुझे दिखे। तो फिर आप बात करेंगे इसकी पोजीशन को चेंज करने की। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट, मैंने रिफ्रेश किया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी पोजीशन एब्सोल्यूट का मतलब क्या होगा अभी बता रहा हूँ मैं आपको। इसको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर RGBA दे देता हूँ, RGBA मैंने 100 मिक्स कर दिया, और ओपेसिटी 0.2 कर दिया, 0.2 कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए अब आपको समझ में आएगा, एब्सोल्यूट पोजीशन होने से क्या होगा कि वो अपने लिए पूरा स्पेस रिजर्व नहीं करेगा, बल्कि जो कंटेंट चल रहे हैं पीछे उसके ऊपर आ जाएगा। मतलब हेलो 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 इसके पीछे भी हैं, वो तो कलर डार्क था इसलिए दिख नहीं रहा था। ठीक है, थोड़ा सा और डार्कनेस इसकी कलर की बढ़ा रहा हूँ मैं, आपको दिख जाएगा भी। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप देखते जाइए पीछे की तरफ हेलो दिख रहा है, पीछे इस डिवीजन के पीछे भी हेलो लिखा हुआ है, डिवीजन उस हेलो के ऊपर आ गया है। ठीक है, तो दिस इज एब्सोल्यूट पोजीशन। एब्सोल्यूट क्या कहेगा कि अगर कंटेंट के ऊपर बन रहा है तो जो भी कंटेंट है वो हाइड पीछे चले जाएंगे। तो मेन्यू में यही होता है एग्जैक्टली, जब आप मेन्यू बना रहे होते हैं ना, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, कि जैसे आप कोई मेन्यू बना रहे हैं, जब सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे एग्जांपल दिखा दिया कि ये देखिए, तो पीछे की जो इमेज है वो तो है ही है, उसके ऊपर हमारा मेन्यू आ रहा है। ठीक है, तो मेन्यू की पोजीशन एब्सोल्यूट होती है जब ड्रॉप डाउन चलेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर मैंने एब्सोल्यूट नहीं लिखा तो जैसे मेन्यू खुलेगी तो जितने लिस्ट होगी वो नीचे की तरफ खुलेगी, और नीचे जो कंटेंट लिखा और नीचे खिसकता चला जाएगा, तो बार बार पेज का अलाइनमेंट गड़बड़ होता रहेगा। तो देखिए पीछे के कंटेंट को बिना डिस्टर्ब किए अगर मैं चाहता हूं उनके ऊपर आए कोई डिवीजन, तो हमें कौन सा पोजीशन यूज करना है, उसका एब्सोल्यूट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्टैटिक। स्टैटिक क्या कहता है, हम पूरा स्पेस रिजर्व करके रखेंगे अपने लिए, उस स्पेस पे दूसरा नहीं आएगा। चलिए एब्सोल्यूट के बाद अब और चीजें देखते हैं। हमने यहाँ पे लेफ्ट तो दे दिया, अभी हमने लेफ्ट दे दिया, सपोज कीजिए 100 पिक्सल, हमने कहा लेफ्ट से 100 px स्पेस लेना है। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये लेफ्ट से कितने पिक्सल आ गया, 100 पिक्सल, तो लेफ्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, लेकिन फिर इसको अगर मैंने कर दिया राइट से 100 पिक्सल, तो राइट की तरफ से 100 पिक्सल अलाइंड होगा। देखिएगा मैंने लिख दिया राइट 100 पिक्सल, और मैंने रिफ्रेश किया तो राइट से 100 पिक्सल हो गया। एब्सोल्यूट है, मतलब इसके पीछे अगर कुछ लिखा होता तो वो लिखा ही होता, उसे डिस्टर्ब नहीं करता। तो देखिए राइट से 100 पिक्सल आ गया ये। अगर मैं टॉप 100 लिखूंगा तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, टॉप से 100 पिक्सल हो जाएगा, बॉटम करेंगे तो बॉटम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैंने लिख दिया टॉप,
राइट 100, मैंने लिख दिया टॉप। अब मैंने राइट नहीं लिखा तो लेफ्ट तरफ ही रहेगा, ऊपर से 100 पिक्सल पे आएगा, ये देखिए। लेकिन स्क्रॉलिंग जब हो रही तो ऊपर स्क्रॉल होके चला जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं मैंने जहां पर दिया है वहीं पर ये फिक्स्ड होके रह जाए, वो स्क्रॉल ना हो। तो आप पोजीशन को एब्सोल्यूट हटाकर क्या कर देंगे, फिक्स्ड कर देंगे। तो अब देखिएगा, मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं जब स्क्रॉल करूं तो ये देखिए पीछे का बैकग्राउंड तो स्क्रॉल हो रहा है, टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहे हैं, लेकिन डिवीजन अपनी जगह पर फिक्स्ड है, वो वहां से स्क्रॉल नहीं हो रहा है, वहां से स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ये भी आपने देख लिया, ठीक है। तो वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। चलिए हमने इस बार फिर चेंज किया, हमने इसका टॉप कर दिया 10 पिक्सल, टॉप कर दिया 10 पिक्सल, और मैंने इसका जो पोजीशन था वो कर दिया स्टिकी। ध्यान से देखिएगा, पोजीशन क्या कर दिया, स्टिकी, और मैंने रिफ्रेश किया। अब मैंने पोजीशन स्टिकी किया है, तो स्टिकी का मतलब है कि जहां पर आप बना रहे हैं बाय डिफॉल्ट ये मिक्सड है, मिक्सड है, किसका किसका मिक्सड है, स्टैटिक प्लस फिक्स्ड, ठीक है, स्टैटिक और फिक्स्ड का मिक्सअप है। अब क्या होगा कि स्टैटिक है तो वहीं पर जाके बना है जहां पर मैंने बनाया था, जैसे मैंने लिखा हेलो हेलो हेलो, तो पहले हेलो प्रिंट हो रहा, फिर आपने डिवीजन किया तो वहीं पे प्रिंट हो रहा, ठीक है। फिक्स्ड है मतलब वहां पर, स्टैटिक है तो एक मतलब और भी है इसका कि ये अपने पीछे किसी भी टेक्स्ट को नहीं लेने देगा, दैट मीन्स अपना पूरा स्पेस रिजर्व किया हुआ, ये भी ठीक है। अब तो फिर टॉप का क्या मतलब हुआ, टॉप एक्चुअली मॉडिफाइड वर्क हो गया है इस पोजीशन से, ये पोजीशन जो स्टिकी लिख दिया है, स्टिकी का मतलब है कि ये 10 पिक्सल पर जाकर टॉप से 10 पिक्सल तक स्क्रॉल होगा और वहां जाकर ये फिक्स्ड हो जाएगा, वहां जाके स्टिकी हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं इस पेज को स्क्रॉल कर रहा हूं ऊपर की तरफ, ये देखिए, तो अब ऊपर जाकर पेज तो स्क्रॉल हो रहा है टेक्स्ट हेलो, लेकिन हमारा बैकग्राउंड या डिवीजन उसके ऊपर स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो अगर आप चाहते हैं कोई डिवीजन है ऊपर तक स्क्रॉल हो लेकिन ऊपर जाके फिर वो रुक जाए या किसी भी पोजीशन पर रुक जाए उसके बाद स्क्रॉल ना हो, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, स्टिकी। तो जैसे मैंने इसको कर दिया 50 पिक्सल, कंट्रोल एस, और मैंने इसे रिफ्रेश किया तो अब ये 50 पिक्सल तक स्क्रॉल होगा, देखिए उसके बाद ये रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, पीछे वाला टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, बट हमारा बैकग्राउंड वहां जा, हमारा डिवीजन वहां जाकर स्टिकी हो चुका है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनकी जरूरत है हमें। तो खास तौर पे हमें जरूरत होगी स्टैटिक की, फिक्स्ड, फिक्स्ड अगर हम चाहते हैं वहीं पर हो जहां पर हमने बनाया तो, और बैकग्राउंड स्क्रॉल होते रहे, उसी से मिक्स करके थोड़ा सा हमने क्या बना दिया, स्टिकी बना दिया। एक पोजीशन और होता है रिलेटिव होता है, रिलेटिव पोजीशन अगर मैं लिख दूं तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, तो रिलेटिव ये जो हमने टॉप दिया है 50%, ध्यान से देखिएगा, तो टॉप मैंने जो 50% दिया ये अपने पेरेंट से नहीं ले रहा है, मतलब बॉडी से 50% नहीं ले रहा, बल्कि जो चला रहा है, क्या चला रहा था, ये जो कंटेंट देखिए मैंने हेलो 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 लिखा था, तो जो लास्ट कंटेंट है जिसके बाद हमने ये डिवीजन बनाया है उस कंटेंट से ये 50 पिक्सल ले लेगा। तो रिलेटिव, रिलेटिव मतलब जो भी नियरेस्ट उसका जो एलिमेंट है, जो भी नियरेस्ट एलिमेंट है उससे ये टॉप, उसी को टॉप मानकर उससे 50% से 50 पिक्सल अपने आप को टॉप से अलाइन कर लेगा। तो ये देखिए यहाँ पर स्पेस आ रहा है, आ रहा है, और ये नीचे खिसक गया। जब ये नीचे की तरफ खिसक रहा है तो एक चीज और देखिए, ये एब्सोल्यूट की तरह मिक्सअप भी हो रहा है, मतलब पीछे वाले कंटेंट इस पर आ रहे हैं। तो ये जो 50 पिक्सल मैंने यहाँ दिया ऊपर, वो 50 पिक्सल नीचे खिसक गया, तो नीचे वाले एलिमेंट को उसने ओवरकम कर लिया। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जो हमने दिखाई हुई हैं, इनको हम यूज करने वाले हैं किस पर, मेन्यू डिजाइनिंग पर या ड्रॉप डाउन मेन्यू पर, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप इसको बदल बदल के देखिएगा, रिलेटिव करके, फिक्स करके, स्टैटिक करके मैंने करके दिखाई दिया है। कहीं भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप, ये वीडियो मैं वैसे भी डाल दूंगा यूट्यूब पर, तो वहां जाकर आप इसे वापस से चलाकर देख लेना, जिससे आपको पता चले कि हमने किस किस तरह से वैल्यू यहाँ पर चेंज करी है। अब ये समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर रहे हैं हाउ टू डिजाइन ड्रॉप डाउन
मेन्यू, ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ से देखिए वी कैन डिजाइन ड्रॉप डाउन यूजिंग नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड डिविजन्स, ठीक है, नेस्टेड डिव, ठीक है। या तुम नेस्टेड लिस्ट से बनाएंगे, नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। अब थोड़ा सा लॉजिक पे जोर दीजिएगा, दिमाग पे। हम जब लिस्ट के अंदर लिस्ट बना रहे हैं, एक्चुअली ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कुछ इसी तरह से है। जब ड्रॉप डाउन आप मेन्यू बनाते हैं तो इस तरह से क्यों भाई? क्योंकि देखिएगा, हो सकता है ये पहली लिस्ट हो, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्रोग्रामिंग, जिसको हमने जो डिस्प्ले है उसका ब्लॉक से हटाकर इनलाइन ब्लॉक कर दिया हो, तो ये सारी लिस्ट एक लाइन पे आ गई। अब किसी लिस्ट, और ये जो अंदर लिखे हुए हैं अबाउट, अवर कोर्सेज, प्रोग्रामिंग क्लासेस, हो सकते हैं कि ये उस लिस्ट के एलआई हो सकते हैं, क्या होंगे ही उस लिस्ट के एलआई। अब किसी भी एलआई के अंदर ही एक दूसरी लिस्ट है, सिंपल सी बात है। तो उस एलआई के अंदर मुझे एक लिस्ट और बना के रखनी है। तो एक्चुअली काम किसका है? नेस्टेड लिस्ट का है। इस लिस्ट के अंदर ये 3 एलआई हो गए, डिप्लोमा कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स एंड अदर। अब डिप्लोमा कोर्स के अंदर फिर से एक लिस्ट हो सकती है, तो उस एलआई के अंदर फिर से लिस्ट बनाना है। तो अगर हम लिस्ट की स्ट्रक्चर की बात करें तो होती कुछ नहीं है, ये एक नेस्टेड लिस्ट होती है। हमें सिर्फ डिजाइन ये करना है कि उसका जो डिस्प्ले है वो मॉडिफाई करना है, कि एक लिस्ट किसमें आ रही है? इन लाइन पे आ रही है, लेकिन जब उस लिस्ट के अंदर जो दूसरी लिस्ट आ रही है वो किसमें आ रही है? ब्लॉक में आ रही है, वो नीचे की तरफ खुल रही है। प्लस जो दूसरी लिस्ट खुल रही है वो क्या है? एब्सोल्यूट पोजीशन पे आ रही है। दैट मीन्स कि आप पीछे का जो कंटेंट है उसे वो डिस्टर्ब नहीं कर रही है। एक प्रॉपर्टी और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले से जो नेस्टेड लिस्ट है, इनर लिस्ट है, वो दिख नहीं रही है, मतलब उसका डिस्प्ले नन है। जैसे ही माउस ओवर हो रहा है तो उसका डिस्प्ले स्टार्ट हो रहा है। फिर और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? माउस ले जाने पे कलर चेंज हो रहा है, या उनके अंदर कोई लिस्ट है वो भी आ रही है। तो इस तरह की जो लिस्ट होती हैं उन्हीं से हम क्या बनाएंगे? ड्रॉप डाउन। तो वी कैन डिजाइन ड्रॉप डाउन यूजिंग नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड डिवीजन से ही बना सकते हैं। वी हैव टू सेट CSS properties for main list। मेन लिस्ट मतलब जिसको मेन्यू बार कहेंगे, मेन लिस्ट एज किस तरह से करना है मुझे सेट उसे? in the way that it will be shown as inline block, ठीक है, and the nested list will be hidden। इस तरह से बनाना है कि वो पहले जो लिस्ट है वो मेन्यू बार की तरह आए इनलाइन ब्लॉक में, और उसकी जो नेस्टेड लिस्ट हिडन हो। when we move mouse over the items, then the hidden list जो hidden है, गायब है, hidden list get displayed, ठीक है। same way we can also set other properties like color, background and especially position etc, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो अब यहाँ पर मुझे कॉम्बिनेटर्स का यूज करना होगा इस बताने के लिए। एलआई के अंदर अगर एलआई है तो उसको क्या करना है, एलआई पर अगर एच ओवर है तो क्या करना है, या फिर हम क्लासेस भी बना सकते हैं। वी कैन राइट CSS प्रॉपर्टी कोड, प्रॉपर्टीज ग्रुप यूजिंग कॉम्बिनेटर्स और यूजिंग क्लासेस। हम क्लासेस से भी कर सकते हैं, और जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां पे उस क्लास को हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। लेट्स लुक एट फॉलोइंग एग्जांपल। तो एक एग्जांपल अब देखिएगा, और इस एग्जांपल पर से आप समझिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या एग्जांपल देख रहे हैं?
वी आर क्रिएटिंग नेस्टेड लिस्ट। हमने एक नेस्टेड लिस्ट बना ली, ठीक है, यूएल बनाया, सॉरी यू हो गया वो, उसको हमने क्या किया यूएल, हमने एल आई बनाया ड्रॉप डाउन, एक ही चीज बनाई और उसके अंदर हमने फिर से क्या बना लिया यूएल। तो ये हो गई कौन सी लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। ये एल आई हमने यहाँ बंद नहीं किया, ये एल आई हम कहाँ बंद करेंगे, इस यूएल के बाद। तो ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं, ये नेस्टेड लिस्ट हुई। अभी केवल एक एलिमेंट के साथ हम देख रहे हैं, ये वाली एल आई खत्म और ये वाला यूएल खत्म। अब हम चाहते हैं कि इसको जो हम ओपन करेंगे तो किस तरह से दिखेगी, नॉर्मल लिस्ट दिखेगी। इसको हम प्रैक्टिकली करते जाएं। सबलाइम टेक्स्ट में गए और हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल बना ली, कंट्रोल एस, एग्जाम्पल 19 हमने इसको बनाया, कंट्रोल एस किया और इसको ओपन विद ब्राउजर करते हैं। देखिए नॉर्मल लिस्ट अभी खोल रही है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ जो ये ड्रॉप डाउन लिखा है ये थोड़ा सा बॉक्स में आ जाए और ये लिस्ट ना दिखे, ठीक है, ये लिस्ट ना दिखे, हम माउस ले जाएं तो ये लिस्ट दिखनी चाहिए, इतना सा काम करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, तो ये जो पहला वाला यूएल है, तो इसको हमने क्लासेस सीएसएस बनाया, स्टाइल बनाया, स्टाइल, और हमने यहाँ पे डॉट मेन्यू बार नाम की एक स्टाइल बना दी। और मेन्यू बार पे हमने क्या लिखा, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करना है, नन। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करना है, नन। किसकी, मेन्यू बार की। तो मेन्यू बार का जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो नन हो जाना चाहिए। और इसका जो डिस्प्ले है अभी हम रिलेटिव कर देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। और इस मेन्यू के अंदर एक्चुअली जो लिस्ट आएंगे उनकी अगर हम बात करें तो डॉट मेन्यू बार के अंदर हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जो एलाई होंगे मेन्यू बार के एलाई, या फिर हमने यहाँ पे मेन्यू बार के अंदर डॉट मेन्यू बना लिया। मेन्यू मतलब जो टॉप पे होंगे उनको मेन्यू कह रहे हैं। उनका अगर हम देखें तो उनमें आपने दे दिया विड्थ, उनकी विड्थ होगी सपोज की 200 पिक्सल। आपने दे दी हाइट, उनकी हाइट हो गई सपोज की 30 पिक्सल। फिर आपने उनका दे दिया बैकग्राउंड कलर, उनका बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ऑरेंज, ठीक है, ये भी दे दिया। उनका फॉन्ट फैमिली हमने दे दिया कोरबेल, ठीक है। और इतना ऑप्शन रख दिया किसका, मेन्यू का। और एक चीज और कर दी हमने, पोजीशन रिलेटिव एंड मार्जिन लेफ्ट हमने कर दी 50 px। ठीक है, अभी हमने क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट कहीं भी नहीं किया, कहीं भी कॉल नहीं किया, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं। अब मैं बाहर वाले पे गया, इस वाले यूएल पर, और हमने क्लास इक्वल टू क्या कर दी, मेन्यू बार, क्लास इक्वल टू मेन्यू बार किया। इतने से क्या फर्क पड़ेगा कि डॉट हट जाना चाहिए। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए पहले वाला डॉट हट गया जिसे मेन्यू बार लगाया, क्योंकि लिस्ट स्टाइल टाइप क्या थी, नन। लेकिन ये जो ड्रॉप डाउन मैंने बनाया, ये इस एलआई पर क्लास हमने क्या बना दी, मेन्यू, ये उसका पहला मेन्यू है। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए ड्रॉप डाउन किस तरह से आ गया, देख सकते हैं आप, उसमें बैकग्राउंड आ गया, क्योंकि अभी नीचे वाले की स्टाइलिंग हमने बिल्कुल नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्रॉप डाउन लिखा हुआ आ गया। अब हम चाहते हैं नीचे की जो नेस्टेड लिस्ट है वो दिखाई ना दे, ठीक है, वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो हमने लिखा, बना लेते हैं, चलिए पहले ड्रॉप डाउन बना लिया। ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है वो भी एक यूएल ही होगी, तो इसमें भी हम ये कुछ ऑप्शन डाल देते हैं। हमने कंट्रोल सी किया, जो ड्रॉप डाउन होंगे मतलब वो जो यूएल होंगे उनका लिस्ट स्टाइल टाइप नन होगा। इनका जो डिस्प्ले होगा वो क्या करना है, ब्लॉक, ठीक है। और इनका जो पोजीशन होगा वो कर देना एब्सोल्यूट, ताकि उसके पीछे कुछ डेटा हो तो वो उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। और
ये कर देते हैं। चलिए, तो अब इसको कैसे करेंगे हम? ड्रॉप डाउन को, इस वाले यूएल को हमने क्लास क्या बना ली? ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन। अब देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो इस वाले से क्या हट गई? इससे भी स्टाइल हट गई, लेकिन इसका डिस्प्ले अभी क्या है? ब्लॉक। तो ब्लॉक ही रहेगा, डिस्प्ले ब्लॉक है। अब मैंने लिखा इसका डिस्प्ले हिडन कर देते हैं, बट अभी ब्लॉक ही रहने दिया हमने। अभी मुझे एंकर टैग भी बनाना है, तो मैंने एक चीज और कर दिया, ड्रॉप डाउन हो गई है और हम लिख दिया डॉट ड्रॉप डाउन के अंदर अगर इस वाले क्लास के अंदर अगर कहीं भी एंकर टैग आता है, एंकर टैग, तो इसको क्या करना है? उसको आप करना है टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देना है, और टेक्स्ट डेकोरेशन उसका नन कर दिया। ठीक है, और अभी कुछ नहीं कर रहे। चलिए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हुआ? नन हो गया है, ये भी ठीक है। ड्रॉप डाउन क्लास अगर कहीं लगी है और उस क्लास के अंदर कोई एंकर आ रहा है तो उसको इस तरह से दिखाना है, ये भी ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो ड्रॉप, ये लिस्ट आ रही नीचे वाली जो लिस्ट आ रही है, ये इसमें थोड़ा सा ऊपर से टॉप डाल दूँ। तो ड्रॉप डाउन में मैंने एक पोजीशन और डाल दिया, यहाँ पर 10px करता हूँ और देखता हूँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या, ड्रॉप डाउन से बिल्कुल चिपक किस तरह से नहीं आएगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, क्योंकि नहीं तो लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 जो दिख रहा था ये उस वाले बैकग्राउंड में चला जा रहा था, वो मुझे नहीं चाहिए था। तो एक काम और कर देते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड, पूरे लिस्ट का बैकग्राउंड कलर हमने ग्रे कर दिया ड्रॉप डाउन वाले का। तो देखिए बैकग्राउंड कलर ग्रे हो रहा है। विड्थ हमने इसकी दी नहीं है अभी, तो इसकी विड्थ हमने 150 ही कर दी। देखते हैं सब क्यों हो रहा है। 150px कर दिया। प्रॉपर्टी और बढ़िया कर लेंगे, अभी तो सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, अभी सिर्फ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो लिस्ट है वो पहले से नहीं दिखनी चाहिए, जब हम ड्रॉप डाउन पे माउस ले जाएं तो ये नीचे वाली लिस्ट आनी चाहिए। तो एक काम और मैंने किया, अब देखिए यहाँ से हमने लिख दिया इसका डिस्प्ले ब्लॉक, जो लिखा था वो मैंने कर दिया डिस्प्ले हिडन, ये डिस्प्ले नन, विजिबिलिटी हिडन या डिस्प्ले नन। ठीक है, अब देखिएगा जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो अब ये नहीं दिख रहा, लेकिन हम चाहते माउस ले जाएं तो नीचे की लिस्ट आनी चाहिए। तो मैंने एक चीज अब यहाँ पे लिखी, डॉट मेन्यू बार। अगर हम मेन्यू बार क्यों, या डॉट मेन्यू, क्या डॉट मेन्यू एच ओवर, अगर डॉट मेन्यू के ऊपर एच ओवर करते हैं तो उसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी बदलनी चाहिए? तो उसके अंदर जो ड्रॉप डाउन नाम से, ड्रॉप डाउन नाम से हमने क्लास बनाई है उसकी प्रॉपर्टी बदलनी चाहिए, और उसका डिस्प्ले क्या हो जाना चाहिए? ब्लॉक हो जाना चाहिए। लेट्स चेक इट, इसको चेक करते हैं। ये देखिए क्या लिखा मैंने, लिखा कि ड्रॉप डाउन, जिनकी क्लास ड्रॉप डाउन है, ठीक है, जिनकी क्लास मेन्यू है। मेन्यू किसकी क्लास है? देखिए मेन्यू बार के अंदर जो टॉप वाले मेन्यू है, ड्रॉप डाउन हुआ है, और बगल में जो मेन्यू लिख रहे हैं उनकी क्लास मेन्यू हो गई। उस मेन्यू पर अगर माउस जाता है, तो प्रॉपर्टी बदलने किसकी है? किसकी प्रॉपर्टी बदलनी है? वो स्पेस करके लिखा, क्या लिखा कि उसके अंदर अगर ड्रॉप डाउन नाम का कोई क्लास बनी हुई है, उसके अंदर मेन्यू के अंदर जो ड्रॉप डाउन क्लास है उसके डिस्प्ले क्या कर देना? ब्लॉक। कब? जब माउस जाएगा। तो ये देखिए हमने रिफ्रेश किया और जैसे माउस जा रहा है तो ये लिस्ट आ रही है। तो मैं एक जस्ट सैंपल समझा रहा हूँ, डिजाइनिंग और अच्छे से कर सकता है बेहतरीन अपने हिसाब से। अब यहाँ पे जब माउस जाए तो इनके बीच इनका बैकग्राउंड बदलना है, कलर बदलना है, तो अब आप ये कर ही सकते हैं। इसके लिए ड्रॉप डाउन ए जो मैंने लिखा है इस पे कम और करना है, यहाँ पर हमने कर दिया ड्रॉप डाउन ए कोलन एच ओवर। अगर ए पर माउस जा रहा है, तो मुझे क्या करना है? उसका कलर कर देना है वाइट, और उसका फॉन्ट वेट कर देना है बोल्ड, एंड बैकग्राउंड कलर उसका कुछ भी कर दिया, सपोज कर दिया हमने ब्लैक ही कर दिया। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए इस तरह से माउस जा रहा है तो
अभी क्योंकि हमने सिर्फ ए पर किया है, अगर आपने एल पे किया होता तो ये पूरा पूरा पट्टी ही आपकी क्या हो जाती, ब्लैक हो जाती। तो ये आपके ऊपर है किस तरह से करना है, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमने एक ड्रॉप डाउन का एक सैंपल बनाया हुआ है। तो ये सैंपल मैं आपको समझाने के लिए मैंने बनाया। अब थोड़ा से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम भी होंगे तो समझ में आएंगे, यहाँ पे मैंने बिल्कुल इजी तरीके से किया हुआ है, तो इससे को आप समझिएगा। नाउ वी आर फाइंडिंग प्रॉपर CSS। तो ये पूरा एग्जांपल हो गया है। इसको ट्राई करिए, कुछ खुद से बनाइए, और हो सके कुछ कल की क्लास में देखेंगे हम क्लासेस वगैरह का और अच्छे बेहतरीन ढंग से यूज करके। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। इसको हमने सेव कर दिया।